आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? रहमान की। तो हम क्या मान लेते हैं? माना रहमान की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। क्या मान लेते हैं हमने मान लिया x वर्ष। अब क्या कहा है? 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? अभी माना रहमान 10 साल का है, कल्पना कर लेते हैं। तो 3 साल पहले कितने का होगा? 3 साल छोटा होगा, यानी कि 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 वर्ष का था। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी x साल का है तो 3 साल पहले 3 वर्ष कम कर देते हैं। कम का मतलब है घटाना है हमको। कितने वर्ष हो गई? 3 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु होगी कितनी होगी? अभी अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 साल का, यानी कि 10 में 5 जोड़ दिया। तो यहाँ अभी x साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 5 साल बढ़ जाएगी उम्र, यानी कि +5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है? 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो प्रश्नानुसार हम आते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि अब से 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम है तो x ऋण 3। ठीक है, 1/x ऋण 3 हो गया। उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम हो जाता है, x का व्युत्क्रम होता है 1/x और 1/x का होता है x। तो 1/, ये हो गया। और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, 5 वर्ष की बाद की जो आयु है x-5 है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x-5 बराबर कितना हो जाता है? 1/3। तो हमें क्या करना है? इसको हल करना है, यानी कि इनको हम क्या करेंगे? एक द्विघात समीकरण में बदलेंगे। क्या कर लेते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। x-3 भी आ जाएगा, x-5 भी आ जाएगा, क्योंकि न तो x-3 का भाग इसमें जाता है और न x-5 का भाग इसमें जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? x-3 को किससे गुणा किया? x-5 को, तो अंश को भी x-5 से गुणा कर देंगे, बीच में धन लगा देंगे। और यहाँ x-5 को x-3 से गुणा किया तो अंश को भी x-3 से गुणा कर दिया हमने। ठीक हो गया। अब क्या मिल गया हमको? अब हम कर देंगे वज्रगुणन इस प्रकार से। तो अंश में हमारे पास क्या मिला? x कितना हो गया? 2x। x में x जोड़ेंगे तो 2x। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो आ जाएगा 2। गुणा 3 कर देना है हमको यहाँ से, बराबर इन दोनों को गुणा कर सकते हैं हम। x से गुणा करेंगे x-5 को और फिर ऋण 3 से गुणा करेंगे x-5 को। क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? 3 से गुणा करते हैं, देखो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 बराबर x से गुणा करेंगे x की घात 2, x से धन 5 गुणा करेंगे 5x हो जाएगा धन में। ऋण 3 से x गुणा करेंगे ऋण 3x आ जाएगा और ऋण गुणा धन ऋण 3×5 = 15 आ गया। अब 6x, अब पक्षांतर करते हैं, बाकी सबको इधर लाते हैं और इधर कर देते हैं 0। ठीक है, या इसको इधर ले जाते हैं, बात एक ही है। ये हो गया x² यहीं रहा। 5x में से 3x गया, कितना हो जाएगा? धन 2x हो जाएगा और धन 6x यहाँ आया इस तरफ तो ऋण 6x हो गया। ठीक है, धन 6 यहाँ है, यहाँ ऋण 15 पहले से मौजूद है, ऋण धन 6 इधर आया तो कितना हो गया? ऋण 6 हो गया। यहाँ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो यहाँ लिख दो 0। ठीक हो गया, यहाँ हमने 0, हमने 6x और धन 6 को दोनों को यहाँ लाए तो धन 6x हो गया ऋण 6x, धन 6 हो गया ऋण 6। अब क्या हो गया? x², धन 2 ऋण 6, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे ऋण है तो ऋण आएगा, 6 में से 2 गया 4x, ऋण 15 और ऋण 6 होता है ऋण 21 बराबर 0। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि से हो जाता है तो उससे हम करते हैं, देखो क्या है, इसकी तुलना किससे करते हैं? ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो क्या है? a के स्थान पर है 1 और c के स्थान पर है 21, या ऋण में ले लो। हमें ac 1 × 21 कितना हो जाएगा? 21। 21 के दाएं से 2 भाग करने हैं, जिनको गुणा करके तो 21 आता है, घटा के या जोड़ के आता है 4। तो देखो 7×3 = 21, 7 में से 3 घटाओ 4 आ गया। तो क्या करेंगे? x की घात 2 ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0 है। हम लिख देंगे x² ऋण 4 की जगह लिख देंगे 7 ऋण 3, x की जगह x, ऋण की जगह ऋण, 21 की जगह 21, बराबर की जगह बराबर, 0 की जगह 0। ठीक है,
एक्स की घात 2, ऋण से गुणा करेंगे, ऋण 7, एक बाहर से एक्स है, ऋण गुणा ऋण धन 3 एक्स हो गया, ऋण 21 बराबर 0 हो गया। इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, एक्स दोनों में कॉमन है, तो एक्स ऋण 7 आ गया। धन 3 यहाँ लिखेंगे तो एक्स ऋण 3 सत्ते 21 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या है, धन से पहले और धन के बाद दोनों में एक्स ऋण 7 कॉमन है और ये बच गया एक्स धन 3, ठीक है, बराबर 0। तो हमने आपको बताया है दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब होता है या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी या दोनों भी 0 हो सकती हैं। तो हमने ये किया, यहाँ x कॉमन लिया, x ऋण 7 आ गया, यहाँ 3 कॉमन लिया, x ऋण 7 आ गया, ठीक है। फिर x ऋण 7 दोनों पदों में आ गए, भाग ले लिया तो बच गया x धन 3। अब यदि x धन ऋण 7 का मान 0 है, यदि x ऋण 7 का मान 0 है तो x का मान आ जाएगा 7, और यदि x धन 3 का मान 0 है तो x बराबर आ जाएगा ऋण 3। देखो आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती तो ये संभव नहीं है, असंभव लिख दो या अमान्य लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आयु जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है। तो क्या लेंगे, यहाँ क्या ले लिया, x का मान आ गया 7। तो इसका मतलब ये है जो चीज़ हमने x मानी थी, क्या माना था हमने x से, उसको लिख देंगे लास्ट में। अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु जो है x वर्ष हमने मानी थी वो आ गई 7 वर्ष। कितनी आ गई, 7 वर्ष, यही हमसे पूछा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।